नमस्कार। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी हर बड़ी खबर, हर अपडेट और हर सच सबसे पहले। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल। आइए चलते हैं देश की सबसे बड़ी खबर की तरफ। 1। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को वो जंग नहीं मानते, लेकिन दावा किया कि इससे ईरान की नौसेना और वायुसेना को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि ईरान की ड्रोन क्षमता 82% तक घट गई है और परमाणु कार्यक्रम निष्क्रिय हो चुका है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने कई वैश्विक विवाद सुलझाए, जिनमें इंडिया पाकिस्तान तनाव कम करना शामिल है। साथ ही उन्होंने ईरान पर नेवल ब्लॉकेड और उसकी बिगड़ती अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया। 2. डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पर वॉर पावर्स एक्ट को लेकर विवाद बढ़ गया है। 60 दिन की समय सीमा खत्म होने के बावजूद सरकार ने यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस से सैन्य कार्रवाई की मंजूरी नहीं ली। प्रशासन का कहना है कि ईरान के साथ सीज फायर लागू होने से डेडलाइन रुक गई, क्योंकि ये जंग नहीं है। स्पीकर माइक जॉनसन और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी यही तर्क दिया। वहीं डेमोक्रेट्स इसे कानून का उल्लंघन मानते हैं, जिससे व्हाइट हाउस और कांग्रेस के बीच बड़ा कानूनी टकराव खड़ा हो गया है। 3. डोनाल्ड ट्रंप और जे.डी. वैंस के बीच ईरान को लेकर रणनीति में मतभेद से अमेरिका के भीतर विभाजन साफ दिख रहा है। ट्रंप इस सैन्य कार्रवाई को मजबूरी बताते हैं और इसे जरूरी मानते हैं, जबकि वेंस विदेशी हस्तक्षेप और संसाधनों की बर्बादी को लेकर चिंतित रहे हैं। हालांकि दोनों का लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। अमेरिकी जनता भी बंटी हुई है, रिपब्लिकन समर्थन में है, जबकि डेमोक्रेट्स विरोध कर रहे हैं। इससे साफ है कि ईरान नीति पर मतभेद सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि रणनीतिक सोच का भी अंतर है। 4. डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इंडिया पाकिस्तान तनाव पर खुद को शांति दूत बताया। उन्होंने दावा किया कि दोनों परमाणु देशों के बीच संघर्ष के दौरान 11 जेट गिराए गए थे और लाखों जानें खतरे में थी। ट्रंप के अनुसार उन्होंने टैरिफ की चेतावनी देकर हालात को काबू किया और करोड़ों लोगों की जान बचाई। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने दुनिया में 8 बड़े संघर्ष सुलझाए और कई देशों ने धन्यवाद दिया। आलोचकों के मुताबिक ये दावे बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए हैं, लेकिन ट्रंप इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक सफलता बताते हैं। 5. मई की शुरुआत में इंडिया में ईंधन कीमतों को लेकर राहत भरी खबर है। पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF के दाम स्थिर रखे गए हैं, ताकि आम जनता और एयरलाइंस पर बोझ न बढ़े। हालांकि 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए की बड़ी बढ़ोतरी की गई है, जबकि 14.2 किलो घरेलू सिलेंडर के दाम नहीं बदले। दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपए और डीजल 87.67 रुपए प्रति लीटर है। सरकार ने डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाई है और पर्याप्त LPG स्टॉक होने की बात कही है। 6. भगवंत मान सरकार ने पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें विश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने सभी विधायकों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, ताकि पार्टी की एकजुटता दिख सके। ये कदम राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा से जुड़े विवाद और संभावित बगावत की अटकलों के बीच उठाया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सत्र का बहिष्कार किया है, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस विधानसभा घेराव की तैयारी में है, जिससे राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। 7. इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 1 मई को इंडिया के 11 राज्यों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। लखनऊ में तापमान 7 डिग्री तक गिरा, जिससे गर्मी से राहत मिली। हालांकि बारिश और ओलों से परेशानी भी बढ़ी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी ऐसे ही बदलाव जारी रहने और फिर तापमान बढ़ने की संभावना जताई है। 8. गोल्ड की कीमतों में आने वाले समय में तेज बढ़ोतरी की आशंका जताई गई है, जिससे ये आम लोगों की पहुंच से और दूर हो सकता है। एक्सपर्ट रितेश जैन के अनुसार सोने की कीमतों का संबंध अब आय वृद्धि से टूटता जा रहा है और वैश्विक स्तर पर मांग में खास सुधार नहीं है। महंगे दाम के कारण लोग 24 कैरेट से 22 या उससे कम कैरेट की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। हालांकि हाल में कीमतें अपने उच्च स्तर से करीब 26% नीचे आई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितता, खासकर असिरान कॉन्फ्लिक्ट के चलते भविष्य में तेजी संभव है। 9. अनुपमा में किंजल का किरदार निभाकर मशहूर हुई निधि शाह ने बताया कि ये पॉपुलैरिटी उनके लिए चुनौती बन गई है। उन्होंने कहा कि एक ही किरदार में पहचान बनने से कास्टिंग टीम उन्हें अलग रोल्स के लिए फिट नहीं मानती। ऑडिशन के दौरान
अक्सर कहा जाता है कि वो पहले से एक खास इमेज में जानी जाती है। हालांकि शो ने उन्हें पहचान और मजबूत फैन बेस दिया, लेकिन इससे टाइपकास्टिंग की समस्या भी बढ़ी। रिपोर्ट्स में शो छोड़ने के पीछे निजी कारण और सह कलाकारों संग मतभेद की भी चर्चा रही है। 10. उत्तर प्रदेश में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई, जिसमें 24 लोगों की मौत, 15 घायल और 16 पशुओं की जान गई। योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के इलाज और प्रभावितों को 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। सरकार ने अधिकारियों को अलर्ट पर रहने और राहत कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं। 11. इंडियन रूपी में बड़ी गिरावट दर्ज हुई और ये यूएस डॉलर के मुकाबले 95.27 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। इसकी मुख्य वजह कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हैं, जिससे डॉलर की मांग बढ़ी। ब्रेंट क्रूड $122 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया, जिससे भारत जैसे आयातक देशों पर दबाव बढ़ा। साथ ही विदेशी निवेशकों की बिकवाली और वैश्विक अनिश्चितता ने रुपए को कमजोर किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रयासों के बावजूद गिरावट जारी है। इससे विदेश यात्रा, पढ़ाई और आयात महंगे होने की आशंका बढ़ गई है। 12. एक दिन में जुनैद खान और साई पल्लवी की जोड़ी नजर आती है। फिल्म की कहानी एक दिन में सिमटी प्रेम कथा पर आधारित है, जिसमें किस्मत और प्लानिंग का भावनात्मक टकराव दिखाया गया है। शानदार लोकेशन और अच्छे कलाकार होने के बावजूद फिल्म उतनी प्रभावशाली नहीं बन पाती जितनी ट्रेलर से उम्मीद थी। कहानी की धीमी गति और कमजोर पकड़ इसे थिएटर में देखने लायक कम बनाती है। कुल मिलाकर यह फिल्म ओटीटी पर देखने के लिए ज्यादा बेहतर विकल्प लगती है बजाय सिनेमाघरों के। 13. इंडिया में 1 मई 2026 से एलपीजी कीमतों में बदलाव हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर के साथ साथ 5 किलो वाले छोटू FTL सिलेंडर के दाम में 261 रुपए की बड़ी बढ़ोतरी की गई है। इससे छोटे उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों पर सीधा असर पड़ेगा। इससे पहले 1 अप्रैल को भी इन सिलेंडरों के दाम 51 रुपए बढ़ाए गए थे। हालांकि राहत की बात यह है कि 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। 14. गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में 1 मई 2026 को तेज उछाल देखा गया। 24 कैरेट सोना बढ़कर 15,066 रुपए प्रति ग्राम और 22 कैरेट 13,810 रुपए प्रति ग्राम पहुंच गया। वहीं चांदी में बड़ी तेजी के साथ 1 किलो का भाव 5,000 रुपए बढ़कर 2,55,000 रुपए हो गया। प्रमुख शहरों में 10 ग्राम चांदी करीब 2,550 रुपए रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना लगभग $4,600 प्रति ऑन्स पर ट्रेड कर रहा है। कीमतों में तेजी की वजह डॉलर की कमजोरी और असीरान टेंशन्स को माना जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।